ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। चारों ओर से ध्यान हटाकर भृकुटी के बीच ज्योति स्वरूप में टिक जाएंगे। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट अव्यक्त बाप दादा सुप्रीम टीचर परम सतगुरु का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। अव्यक्त बाप दादा सदा की तरह कभी भी हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, गुह्य ज्ञान सुनाने के लिए तैयार है। बाबा का हास्य पर अनुभव करते हैं। दृष्टि दे रहे हैं बाबा, वरदान दे रहे हैं। डबल लाइफ भाव, फरिश्ता भाव, मास्टर सर्वशक्तिवान भाव, बाबा की वरदानों की छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं। शांतिवन और मास्टर मुरलीधर गॉडली स्टूडेंट बनकर पूरा ध्यान बाबा के महावाक्य पर स्थित कर देते हैं। मुरली चल रही है 15 अक्टूबर 2007 की। संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइफ बनो। तो इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। क्या कहा बाबा ने इसमें? बाबा हमारे भाग्य की 3 रेखाएं मस्तक में देख रहे थे। बाप टीचर सतगुरु के रूप से, और बच्चे दूर दूर से आए हैं बाबा से मिलने। तो बाबा ने कहा फरिश्ते के ऊपर, फरिश्ते उड़ता है, चलता नहीं है। तो फरिश्ता बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बोझ मुक्त होना पड़ता है। बाबा को सारे बोझ दे दो, ऐसा बाबा ने कहा। और क्या कहा? संगम युग में क्या बनना है हमें? संगम युग में क्या अनुभव करना है? याद है कल क्या डिस्कस हुआ था? मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव। हाँ बोलो। शांति। हम्म। बाबा ने संगम युग पर ही हमारे को जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति के संस्कारों को इमर्स करने के लिए बाबा ने कहा था। बाबा हम्म। ने कहा था कि भविष्य में तो मिलेगा आपको, लेकिन जो हमने संस्कार बनाने हैं ना, वो यही बनाने हैं हमने अपने संस्कार। और अपने हम्म। सब बंधनों से भी मुक्त का एहसास हमें इस संगम पर ही होना है, अनुभव हमने यहीं पे ही करना है। तो फिर बाबा हम्म। ने कहा था कि अपने सारे बोझ, अपने सर्व संबंधों के बोझ, संस्कार जो हमारे 63 जन्मों के हैं, वो सब बाबा को हम्म। दे दो। यही हमारा ब्राह्मण जीवन का भी लक्ष्य है, क्योंकि हम बाप हम्म। समान तभी बनेंगे जब हम खुद को हल्का बंधन मुक्त समझेंगे। तो वो कल हम्म। कल बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई, जैसे अब चेतन मन से बात करने की, कि हमने कैसे अपना बच्चा बनाकर उसे
एक माँ हम्म के रूप में उसे मतलब बहलाकर फुलाकर उसे, जैसे एक छोटे बच्चे को, डरा हुआ बच्चा होता है तो उसे हम कैसे उसे हम्म चीज वापस लेते हैं, ऐसे उसके हम्म प्यार से पुचकार से उसको लेना है। कि उसे बदले हम्म में, जैसे अब लौकिक में भी होता है ना, कि एक बच्चे ने कोई तीखी चीज ले रखी है तो हमें उसे वापस हम्म लेने के लिए उसे बदले में कुछ ना कुछ उसको देना पड़ता है। तो हम्म ऐसे ही हमने अपने जो संस्कार हैं हमारे अंदर, उसे बच्चे से वापस अपने अवचेतन मन से वापस लेने के लिए, उससे जो हमने संस्कार भरे हैं, डरे हुए हैं, जो हम्म हमारी हम्म बीमारी का कारण बनते हैं, उसको हमने वापस कर देने के लिए उसे परिवर्तन करके, जो हमारे पॉजिटिव हम्म थॉट है, यानी कि उसी को ही परिवर्तन करके हमने उसमें हम्म भरने हैं, और जो उनसे लेके फिर हमने बाबा को देकर उन्हें भस्म करने हैं। तो ऐसा कल हम्म अभ्यास किया तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो ऐसे ये हम्म, हमारी आदत बन जाएगी, करने से यही हमारा संस्कार बन जाएगा, जो हमारे बस। आगे हमारे काम आएगा, जो हमारे फायदे की फाइल बनेगी इससे। तो हाँ। ऐसे ही हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, क्योंकि हमने सब बंधनों के छूट जाएंगे, संस्कार हमारे हम्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो हम्म बाप समान तो बने ही बने, फिर बाबा ने कहा मेन है अपने स्वभावों को, आदतों को, पुराने संस्कारों के बंधन है, वो बाबा को रोज अर्पण कर दो, भस्म करने हैं। तो ऐसे ही हमारी हाँ, दिनचर्या बनती रहेगी और हम बंधन मुक्त बन जाएंगे। ओम बन जाए। दीदी, ओके। ये मुरली भेज दो प्लीज, वो कल वाली तो खत्म ही होगी थी ना यहाँ तक। अच्छा, एक भेजती हूँ। भेज रहे कोई? दीदी जैसे कल वो किया ना, नुमा शाम किया और हम्म दिन में भी अभ्यास किया, जो भी ड्रिल करी, हम्म वो अवचेतन मन को ऐसे करके किया कि हम तुम्हें जैसे छोटे बच्चे को सैर कराते हैं ना, हम्म ऐसे करके किया उसको खुश करने के लिए कि देखो तुम्हें ड्रिल सिखाते हैं बाबा ने, जो हमें ड्रिल सिखाई है ना वो तुम्हें भी सिखा रहे हैं, और परम धाम हम्म की सैर कराते हैं, सूक्ष्म वतन की हम्म सैर कराते हैं, ऐसे करके तो हम्म अंदर से बहुत हम्म अच्छी फीलिंग आई कि जैसे एक बच्चा खुश हो जाता है ना बहुत घूम के सैर हम्म करके, ऐसे। हम्म, अच्छा। यही करना है हमको। सचिन भाई भी बताते थे ना कि अपने अंतर मन में जाओ, अंतर मन से बात करो, अंतर मन की गहराइयों में जाओ। विकार कहाँ छिपे हुए हैं? बहुत गहरे अंतर मन में, ऐसे इजीली नहीं निकलते। तो यही तरीका है अपने आप से बात करने का, अंतर्मुखी होने का। कितना टाइम वेस्ट हो जाता है इधर उधर की बातों में, बाह्य मुक्ता में। तो अपने आप से बातें करना। और बहुत कुछ हम सेवाओं में भी हम अपने आप को बिजी कर देते हैं, तो बाह्य मुक्ता में ही तो रहते हैं, अंतर्मुखी कहाँ हो पाते हैं। तो कल ये चला था मुरली में, मुरली भेज दिए, देखना पूरी आ गई है। पूरी है ना? हाँ जी दीदी, आज थैंक यू दीदी। हम्म, तो यहाँ हम पढ़ेंगे। यह टीचर सेंटर से टीचर्स बैठी है ना। कल बाबा ने कहा था बाप दादा को खुशी होती है, वायदे बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते हैं, वायदा और फायदे का बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा है, सभी का फाइल है। ऐसे ही फायदे का भी फाइल हो। हम ये करेंगे, आज ये प्रतिज्ञा करेंगे, बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें, वायदे करते रहते हैं हम। हर बाबा के मिलन में हम कुछ ना कुछ वायदा करते हैं, लेकिन उस वायदे का फायदा क्या हुआ? फायदा कब मिलेगा? जब वो जिस चीज के लिए वायदा किया है, जिस संस्कार से हटने के लिए, जिस प्रॉब्लम से, उसको बाबा को सौंपो ना। डबल लाइट बनो। तो बाबा कह रहे हैं ये सेंटर्स की टीचर्स बैठी है ना, यह भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, तो समान बनने वाले हुए ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान चाहिए ना। कौन? जो सेंटर चला रहे हैं।
जो बाबा की गद्दी पर बैठे हैं। बाबा कह रहे हैं ये तो समान यानी बाप समान चाहिए ना। है है भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। महसूस होता है। बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। आपकी दादी भी वतन में थी ना, तो दादी भी देखती थी। तो क्या कहती थी पता है? ये 2007 चल रहा है ना, अगस्त, यानी 2 महीने पहले दादी अव्यक्त हुई। तो ताजा ताजा यादगार चल रहा है। तो दादी भी वतन में थी, वो भी देख रही थी, तो बाबा ने दादी को याद किया। कहती थी बाबा ऐसा भी है क्या? मतलब टीचर्स को देख रही थी दादी हर सेंटर पे, क्योंकि अव्यक्त रूप में हो गई ना अभी, तो बहुत कुछ दिख रहा था दादी को, जो एक्सपेक्ट नहीं करती थी वो भी दिख रहा था। तो दादी बाबा को कहती है ऐसा भी है क्या? ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, आप देखते रहते हैं। बाबा को कह रही है दादी, बाबा आप ऐसे देखते रहते हो, ये ऐसा सब हो रहा है। सुना आपकी दादी ने क्या कहा? किसको कह रहे हैं बाबा? किसको पॉइंट आउट करके कह रहे हैं? हम्म? किसको पॉइंट आउट करके कह रहे हैं? हम बच्चों को। नहीं, हम बच्चों में से किसको? टीचर्स को। टीचर्स को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? टीचर्स को क्या कह रहे हैं? शांति दीदी, यही कि सभी बच्चों का हाल चाल सारे दिन में क्या है बाबा दोनों देखते रहते हैं। कि दोनों बाबा, कौन? बाप और दादा। नहीं, बाप दादा तो देखते ही हैं, और साथ में कौन था? दादी, दादी, दीदी, दादी। दादी का नाम कह रहे हैं। हाँ, प्रकाशमणि दादी, हाँ जी। जो 2 महीने पहले शरीर छोड़ा था ना, अगस्त हाँ जी, 25 उनको को। सामने वो दिखाया ना कि टीवी में सामने है, भी देख रही है, दादी भी देख रही है सब हाँ कुछ। हाँ। बाकी सभी देखो ध्यान से मुरली नहीं सुनेंगे ना तो मजा नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका भी और सामने वाले का भी। ज्वाइन है जो, आनंद ले मुरली का और समय भी अपना सफल करे। बाबा कह रहे हैं दादी अव्यक्त वतन में इमर्ज थी, तो पता है क्या कह रही थी? सेंटर निवासी बच्चों को देखकर ऐसा भी होता है क्या? तो सुना दादी ने आपकी क्या कहा? बाबा ने टीचर्स बहन की तरफ देखते हुए उनको अलर्ट किया। अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी मिलता है। सत्युग में तो नेचुरल लाइफ होगी। बाबा ने क्या कहा था? टीचर्स कभी नटखट हो जाते हैं। नटखट को मतलब बाबा ने एक खराब शब्द ना कहकर एक अच्छा सा शब्द बोला, ताकि टीचर्स बहनों को भी खराब ना लगे। सत्युग में तो नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ। बाबा ना सब कुछ ऊपर से देखते रहते हैं। लाइट के शरीर में जो बाबा के निमित्त बच्चे भी हैं, जो संपूर्ण हो गए हैं, वो जैसे मम्मा है, दादियां हैं, कुछ वरिष्ठ भाई हैं, ये
बीच बीच में बाबा इनको इमर्ज करते हैं, उन्हें नहीं पता चलता है लेकिन इमर्ज हो जाते हैं। और जब लाइट के शरीर में है तो आपको भी सब कुछ लाइट जैसा दिखता है। विजुअलाइज करो कि अगर आप जैसे स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से आप आंखों से देख रहे हो ना, 2 आंखों से, तो क्या दिख रहा है? सब कुछ सॉलिड रूप में दिख रहा है ना? जो भी चीजें हैं आपको वो स्थूल नजर आ रही है। लेकिन जब हम लाइट के शरीर में लाइट से देखते हैं आंखों से, तो कैसा दिखता होगा? क्या जैसा अभी हमको दिख रहा है ऐसा ही दिखता होगा? कभी सोचा? अगर मैं इस शरीर में नहीं हूँ और मैं चारों ओर देख रही हूँ तो कैसा दिखता होगा? बताओ। हम्म, सुन रहे हो? लाइट का ही दिखेगा दीदी, क्योंकि उसको स्पर्श नहीं कर सकते हम, स्पर्श नहीं कर हाँ। सकेंगे, क्योंकि स्पर्श तो हम इन ऑर्गन्स के द्वारा ही कर सकते हैं ना। अब जैसे कई हम्म। बार टीवी में मूवी दिखाते हैं ना कि किसी की आत्मा होती है, जैसे एक माँ फिल्म आई थी, माँ में देखा था कि कैसे वो हम्म। अल्पकाल में ही उसकी डेथ हो जाती है, तो अपने बच्चे की संभाल करती है। वो होती तो उसकी आत्मा घूम रही होती है, लेकिन वो बच्चे को हम्म। उठाना चाहती है, वो बच्चे को उठा नहीं सकती। देख रही है हम्म। उसको, उसको दिख रहा है सारा कुछ लाइट का, लेकिन वो हम्म। मतलब स्थूल को पकड़ नहीं सकती है। हम्म। उसके अंदर इतनी नहीं होती, क्योंकि ऑर्गन्स के द्वारा ही हम ये चीजें पकड़ सकते हैं, हम देख सकते हैं ये बाहर की चीजें। तो हम्म। अंदरूनी जो हम्म। लाइट का होगा तो आत्मा के रूप में, तो वो हमें सब लाइट का ही दिखेगा। हाँ, लाइट का दिखता है। आपको ऐसा भी नहीं दिखेगा बिल्कुल जैसे अभी देख रहे हो। लाइट का दिखेगा और ऐसे दिखेगा जैसे पुरानी वो निकालते थे ना फोटो, तो उसमें नेगेटिव कैसा होता था, जो फिल्म होती थी उसको नेगेटिव बोलते थे ना। तो पहले नहीं होते थे अंधेरे में एक्सरे होता है, एक्सरे की परछाई कैसी आती है, उसमें शरीर की आकृति भी दिखती है और अंदर का भी भाग दिखता है। तो ऐसी परछाई परछाई सी दिखेगी, आकृति जैसी। लेकिन आत्मा पहचान लेती है कि ये आत्मा है, ये वो वाली आत्मा है। लाइट के दिखते हैं सारे। तो हैंड रेस करेंगे जो सुन रहे हैं मुरली। जो मुरली सुन रहे हैं वो हैंड रेस करिए। जी दीदी। पार्टिसिपेंट्स में अपने नाम पे टच करने से हैंड रेस आएगी। ग्यारह लोग, बाकी सभी 12। दो और 14, बाकी 10 लोग क्या कर रहे हैं? और जितने ज्वाइन हैं प्लीज रिप्लाई करें आप। रिप्लाई जरूरी नहीं है बोल के किया जाए, आप मैसेज में भी लिख सकते हो। ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? टीचर्स से बात कर रहे हैं और दादी देख रही है क्या क्या हो रहा है, इसलिए बहुत सी चीजें हमको देखते हुए भी नहीं देखनी है। हमें ये नहीं देखना है कि बाबा का घर है यहाँ भी ऐसा होता है क्या।
लेकिन वो भी मनुष्य है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं वहां पर भी, संस्कार भी अभी वो भी परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए कुछ भी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा ये भी करते हैं। वही बाबा समझा रहे हैं। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे, अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो। कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो, कारण सोचो और कारण के साथ साथ निवारण भी सोचो। जैसे जैसे क्या, कोई एग्जाम्पल दे सकता है? कोई बंधन खींच रहा है, जैसे क्या किस सोचेंगे हम, क्या कौन सा बंधन खींच रहा है? जैसे एक माँ को क्लासरूम में गई है, उसका बच्चा खींच रहा है, उसके बच्चे की याद आ रही है। अभी वो क्या करता होगा? सो रहा था, उठ तो नहीं गया। सपोज ये बंधन है, खींच रहा है उसको। इतना छोटा नहीं है कि वो अपनी देखभाल ना कर सके, उसके पास लोग भी हैं, फिर भी खींच रहा है। और जिसके पास देकर आई है वो भी उनकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन खींच रहा है। इसको कहते हैं खींचना। अब इसका कारण क्या है? कारण क्या है? मोह है, चिंता है। इसका निवारण कैसे करेंगे, कोई बताए? उसको बाबा भी खींच रहा है, लेकिन वो बच्चा भी खींच रहा है, वो ज्यादा खींच रहा है। इसका निवारण कैसे करेंगे? ओम शांति दी। हम्म। दी अभी मेरे साथ ये सब हो रहा है, मुझे आत्मा के साथ। जैसे बेटू चली गई है अकेले पढ़ने के लिए, तो बार बार ये सब होता रहता है। मैं योग के टाइम तो इतना डिस्टर्ब नहीं होती हूँ, पर पूरे टाइम ऐसे होते रहता है। तो मैं बाबा से यही कहती हूँ कि बाबा वो तो आपकी बच्ची है, और सारे टाइम उनका याद जब रहेगा तो मेरे को आपकी याद में अड़चन आती है। तो आप इसकी संभाल करो, मेरी संकल्पों पे आप आओ बाबा। ऐसे करके मैं बार-बार उनको सौंपते जाती हूँ। तो कुछ समय के लिए जैसे उनका हो जाता है दी, हम्म। आता है ऐसा, फिर बाबा शक्ति भरते हैं। हम्म। क्या कारण इसको, और क्या करेंगे इससे छूटने के लिए? दी ये तो आप दिया थोड़ी, आपने। हाँ, आप हम्म। बताइए थोड़ा। बाबा से प्यार बढ़ाएंगे। हाँ जी दी। बाबा से प्यार कम होने से उधर का प्यार खींचता है। जी। अशरीरी होने का अभ्यास करें, हाँ। बार बार अशरीरी होना। क्योंकि जब देह में आते हैं ना तो देह खींचती है। जी, जी। अशरीरी होंगे तो बाबा खींचे। हाँ दी, अशरीरी का मुझ हम्म। आत्मा के साथ यही हो जाता है दी। जैसे लौकिक में स्कूल में रहते हैं ना, तो उतना टाइम तक जैसे ड्रिल वगैरह हुआ, और अशरीरीपन का उतना ज़्यादा अनुभव, जैसे कुछ-कुछ तो करते रहते हैं लेकिन उतना डीपली नहीं हो पाता है। और जैसे योग में बैठते हैं, आपकी क्लासेस शुरू होती है 4 बजे से जैसे इधर, तो हम्म। योग में कभी भी डिस्टरबेंस नहीं होता है, वैसे कोई चीज़ याद नहीं आती। बट ना लौकिक में रहते हुए ना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं दी। तो उसी का कारण क्या है? कारण हाँ, सोचो, निवारण करो। हाँ जी दी। स्वमान के निरंतर अभ्यास, हाँ। अशरीरीपन का अभ्यास। ऐसा नहीं है कि भीड़ में रहते नहीं कर सकते। जो चीज आपको हुँ, ज्यादा जरूरत, इंटरेस्ट जिसमें आता है ना, वो चीज आपको जी। खींचती है बीच बीच में से। जैसे बच्चों को हुँ, बार बार खेल की तरफ ध्यान में जाता है ना, पढ़ने बैठते हुँ, बार बार खेल की तरफ। क्यों? क्योंकि उसमें उनको इंटरेस्ट आ रहा है। अब मुझे किस में इंटरेस्ट आ रहा है तो मुझे वो चीज खींचेगी बार बार। जी। अगर मुझे ज्ञान में इंटरेस्ट है, योग में इंटरेस्ट है, पता चला सेंटर में सेवाएं हो रही है, उधर इंटरेस्ट आ रहा है, तो मुझे इधर से विरक्ति होगी। हुँ, अगर वो विरक्ति नहीं हो रही है तो वो आपको खींचेगा नहीं।
भले ही जी। आपकी स्कूल जॉब है, कोई ड्यूटी है, मगर ड्यूटी के बीच-बीच में आपको खींच क्या रहा वो इम्पोर्टेंट हाँ जी दी। है ना? अगर वो नहीं खींच रहा है तो चेक करो, ज्ञान हुँ, तो हो गया मुझे, अब मुझे क्या चाहिए? एक है ज़रूरत, ज़रूरत के लिए तो करना पड़ेगा और एक है आसक्ति, हुँ। मैं उसमें मिक्स हो गई अभी। आपका स्कूल में जॉब है क्या? जी दी, स्कूल में है। चलिए वही बाबा मदद करेगा आपको। यहाँ से बस बेटों के प्रति ही बहुत ज़्यादा ये नहीं मोह ही कहेंगे चिंता तो है ही बोल दीजिए फर्स्ट टाइम निकली हैं तो वही है और 2 ही जन हैं दी जानते ही हैं आप। तो इसकी वजह से ना थोड़ा-सा कनेक्शन कोई बात अभी नहीं, हो जी। जाएगा लेकिन बाबा से जुड़े रहना है ना? हाँ, बाबा से बिल्कुल पूरे टाइम बात तो जैसे करते रहती हूँ। बाबा से बातें वगैरह होते रहती लेकिन वही ड्रिल वगैरह में ना थोड़ा कमी हो गया और दी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी हो गई है 3-4 महीनों से ना अफ़र्मेशन जो कंटिन्यूअसली चल रही थी इतने 1.5 सालों से समझ जाइए जब से आप करवाए हुँ, थे। अभी ना 2-3 महीने हुँ, से कैसे पता नहीं छूट गई है और थोड़ा शरीर का भी अभी एडमिट ही थी, कल रात को आई हूँ। हॉस्पिटल से तो कल जॉइन भी नहीं हो पाई थी इसी वजह से, हुँ, तो हुँ, हुँ। थोड़ा-सा हाँ, थोड़ा ऐसा अफ़र्मेशन्स अभी लिख रहे हैं, नहीं तो हम साथ में 15-20 मिनट निकाल के जॉइन होके लिख सकते हैं। हाँ, दी वो ज़रूर करिए क्योंकि ना वो हो जाता है ना तो एक मन उसमें बंध जाता है, तो थोड़ा-सा ये स्टार्ट करवा दीजिए फिर उसके बाद शुरू हो जाएगी। देखते हैं, करते हैं। हाँ जी दी, थैंक यू दी। संगठन में कीजिए, संगठन में। संगठन में थोड़ा-सा संगठन मैं मात्र हाँ, 10-15 मिनट 4 बजे जो था अपन का टाइम तो ठीक है, हुँ, हुँ। स्कूल से आने के बाद एकदम फ्री हो जाते हैं तो एक एक बंध जाता है फिर वो पूरा कंटिन्यूअसली 8 बजे तक चलते ही रहती है। चलो अभी देखते हैं, करेंगे। जी तो दी, बाबा जी, कह रहे हैं हाँ, करेंगे। शुक्रिया। ओम शांति जी। हाँ, और शांति। जितना जितना हम बाबा के ऊपर सौंप देते हैं ना तो वो उन बच्चों को संभालने के लिए भी कोई ना कोई निमित्त आत्मा मिल जाती है। बाबा दे देता है निमित्त, तो वो वो तो भी खुश ठीक होते है, हैं। वो वो तो भी ठीक है खुश। लेकिन कई बार चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते, बार-बार खींचता है जैसे मैग्नेट होता है ना, इसी को कहते हैं बंधन। इतना आसान सब कुछ होता तो हो जाता अब तक, सब सब तो सौंपते रहते हैं, फिर भी नहीं होता है। ये क्या चीज़ें हैं कार्मिक अकाउंट्स हैं हमारे, जब तक नहीं कटे हैं तब तक खींचती रहेंगी रस्सियाँ ये, चाह कर भी देते रहोगे, फिर भी खींचती रहेंगी। तो इसके लिए हमको अभ्यास करने हैं, तो बुद्धि को डिटैच करना है ना वहाँ से, तो स्वमान के अभ्यास, शक्तियाँ ये मदद करेंगी, नहीं तो कहना बहुत आसान है, ये सौंप दो, लेकिन होता तो नहीं है ना, सौंपने के बाद भी आता रहता जी, बाबा सिखा रहे हैं ना अभी। तो है। पहले से परिवर्तन काफी है, चेंजेस है पहले से। पहले तो बहुत मोह रहता था लेकिन अभी थोड़ा सा डिटैच हम्म, हुआ है कि बच्चे भी बड़े हैं, फिर उनको वही, देखने के लिए भी कोई ना कोई मिल जाता है, बाबा जिम्मेवार है। तो इसलिए हम जब अब अमृत वेला हम करते हैं ना, तो जिस इस चीज से मतलब जैसे बच्चे हैं चाहे परिवार है, लाइट के अंदर बिठाना, लाइट का कवच बनाना, तो आपको तसल्ली हो जाएगी मन ही मन में कि हाँ हमने उनको सुरक्षा कवच दिया हुआ है। अगर नहीं करेंगे अमृत वेला तो आपको चिंता रहेगी, फिर उस चिंता से हटने के लिए हमको प्रकाश देनी है। आपको मन को ना शांति मिलेगी कि हाँ मैंने बाबा की किरणों के अंदर उनको बिठा रखा। तो अमृत वेले 5 मिनट निकाल कर 4:30 के बाद फैमिली को, लौकिक फैमिली को बाबा की लाइफ के अंदर बिठाना जरूरी है। ठीक है? और ये जिम्मेदारी भी समझो। हाँ जी। तो तो बाबा कह रहे हैं कारण सोचो और कारण के साथ साथ निवारण भी सोचो। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दिए हैं। सर्वशक्ति अब ये बता रहे हैं बाबा कैसे निवारण करो, पॉइंट्स बता रहे हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, इमर्ज रखनी है हमें सर्व शक्तियां, ये हमारे सारे काम करेंगी, एक तरह से सर्वेंट्स है ये हमारे।
जैसे घरों में लोग रखते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के चारों ओर कमांडोज रहते हैं, वो उनके सारे काम करते हैं, कुछ लाना ले जाना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ध्यान रखना। ऐसे हमारी सर्व शक्तियां इमर्ज नहीं है। मेहनत किसको करनी पड़ रही? राजा को खुद करनी पड़ रही। थक जाता है फिर वो राजा। सर्व गुणों का खजाना दिया, उन्हें इमर्ज करो। खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ेगा। खजाना सबके पास है, बाप दादा ने देखा है। अब बाबा ऊपर से देख रहे हैं, मेरा हर बच्चा, हर आत्मा जिसने मेरा बाबा कहा, उसके पास सभी शक्तियां सभी गुण हैं। अब आप ये कहोगे सारी शक्तियां मेरे में, ये वाली शक्तियां नहीं। सपोज करो दृढ़ता की शक्ति नहीं है, सहन करने की शक्ति नहीं है, बाकी है। अब ये दो क्यों नहीं है, बाकी क्यों है, इस पे चिंतन करना है। ठीक है। कोई कहता है मनन शक्ति नहीं है, सामना करने की शक्ति नहीं, बाकी है। तो वो दो क्यों नहीं है, ये मुझे इस पर मनन करना है। निर्भयता की शक्ति नहीं है या कोई और, ये भी कब पता चलेगा कौन सी शक्ति की कमी है? चिंतन करने से, अंतर्मुखी होने से। चलो अभी अंतर्मुखी होकर चेक करो जरा, कौन सी शक्ति की किस में कमी है, और वो मैसेज में लिखना। खाली उस शक्ति का एक नाम। 1 मिनट के लिए सभी अंतर्मुखी हो जाओ और शक्तियों को सामने लाओ। सहन करना, सामना करना, मनन, पवित्रता, परिवर्तन। और चेक करो ये है मुझ में कि नहीं। नहीं है तो नोट। वो 2-3 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बताएंगे सभी। चलिए सभी बताइए मैसेज में। साकारी कारी निराकारी ड्रिल्स करनी है हमको। बिल्कुल ठीक। रोलिंग कंट्रोलिंग पावर की कमी, और बताओ किसमें कौन सी कमी है? परिवर्तन शक्ति, कंट्रोलिंग समय की शक्ति, और ये रूलिंग पावर तो सबके अंदर, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। मनन। अच्छा, और चलो सभी चेक करके बताओ फटाफट। ओम विस्तृता की शांति। एकाग्रता की और शक्ति। एकाग्रता, दृढ़ता, मनन और दृढ़ता, सामना करने की, और एकाग्र एकाग्रता की शक्ति हमारे अंदर स्थूल से भी रिलेटेड होती है। एकाग्रता और मनन, ये वायु तत्व जो हमारे अंदर है ना, गैसियस, ये भी इसको अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा जो जिनका ना क्लियर है, अब आप जिनमें एकाग्रता की प्रॉब्लम है, वो अपना मतलब जो पाचन शक्ति को चेक करना। पाचन शक्ति बिल्कुल क्लियर है, पेट साफ, भोजन नियमित है,
तो एकाग्रता की शक्ति और मनन, इसमें मदद मिलेगी आपको। ऐसा देखा गया है जिनका भोजन बहुत लाइट रहता है, फलों वाला, 70%, उनको मनन और एकाग्रता में हेल्प मिलती है। ऐसा है क्या? हम्म। अब मुरली मनन शक्ति के ऊपर भेजा है, देखो उन्होंने चित्र भेजा है। ज्ञान की शक्ति चाहिए उसके लिए, मनन शक्ति के लिए ज्ञान की शक्ति, यानी बाबा के जो मुरली है उसको अच्छे से चिंतन मनन करना। चलो, जिसमें जिस शक्ति की भी कमी है। और शांति दीदी, हाँ। पहले में एकाग्रता की शक्ति बहुत कम थी। अब है ना, हमारे को जितना भी टाइम मिलता है ना, हम मुरलियाँ पढ़ते हैं, जैसे अव्यक्त मुरली, हम्म। ये भी हम्म। होगी, सचिन भाई जी वाली भी होगी मुरली, और भी हमने हम्म। 69 की पूरी कर ली है, जैसे एक एक हम्म। करके अब 97 की, 70 की शुरू कर रखी है, कभी आधी पढ़ ली, रात को भी शुरू से पढ़ते सकते हैं। तो मतलब इनमें थोड़ा सा ना अब थोड़ा सही हो रहा है। अब पहले से बहुत हम्म। फर्क हो रहा है, क्योंकि वो जैसे चिंतन चलता है ना, पढ़ते हैं तो वैसा वैसा हमारा वो सीन बनता है कि ऐसा ऐसा हम्म। क्लास चल रही है, बाप दादा हम्म। बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा सामने है, चमकते डायमंड देख रहे हैं तो डायमंड दिख रहे हैं, कभी आत्माओं हम्म। भी चमक रहे हैं। तो इस चीज में ना बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारी मूर्तियाँ, ये सब कुछ है हमारी, ये भोजन इसी से ही सारा कुछ आता है। तो मेरा तो हम्म। अनुभव है कि मुझे तो इन अनव्यक्त मुरलियों से ही ज्यादा हम्म। थोड़ा अनुभव हुआ है मुझे। अधिक और से अधिक मुरली पढ़ना। सॉरी। थोड़ा भोजन पर कंट्रोल करना, क्योंकि पेट भारी होगा तो बुद्धि काम कम करेगी। खैर, आप सब तो जानकार हो, सुनील भाई तो खैर कम ही लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात आई और शक्तियों की, उनका ना आवाहन करना है। कैसे करेंगे? बाबा ने बताया शक्तियों का आवाहन कैसे करते हैं। पहले सीट पर सेट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वीकार करना बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास हैं, मुझ में रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर, क्योंकि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं रूलर हूँ, राजा हूँ, और रूलर बन के आदेश दो शक्तियों को। दृढ़ता की शक्ति प्रकट हो, सामना करने की शक्ति, सामने आओ, अपना कार्य सफल करो। सहन शक्ति, आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पवित्रता प्रकट हो। ऐसे करके देखो उनको, देवी रूप में या फरिश्ते रूप में चमकीले वस्त्रों में आपके पास खड़ी है ना, या निराकारी रूप में, जैसे लाइट का गोला ना चमकते हुए, ये लाइट के गोले के समान एक प्रकाश का पुंज मेरे सामने आ गया। ये शक्ति है, जिस शक्ति की कमी, क्या बोला, हाँ, किस टाइम पे कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, वो कोई बात नहीं। आप किसी भी शक्ति का आह्वान करोगे वो काम करने में सक्षम है। आपने केवल मास्टर सर्वशक्तिवान बोला ना, उतना भी काफी है, लेकिन याद आना चाहिए कि मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान। वो अपने आप शक्ति काम करेगी। अगर आपने कंट्रोलिंग पावर भी बोल दिया ना, तो भी वो पवित्रता का काम कर देगी। इतनी आपस में कोऑर्डिनेशन है शक्तियों की। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसको बुलाएं। केवल आपको मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये याद करना है, ठीक है? बस
तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मुझ में शक्ति है सभी कार्यों को सफल करने की। अब आप कुछ भी बुला लो, आप एकाग्रता ने बुला दिया तो मनन शक्ति भी साथ में आएगी, सहन बुला लिया तो सामना करने की शक्ति अपने आप आएगी, किसी एक को बुला लो तो बाकी भी अपने आप कार्य करेंगे। बस आपको ऑर्डर करने का आदत होनी चाहिए, ये हमें आदत डालनी है। किसी को भी आवाहन कर लो, मनन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति प्रकट हो, सामना करने की शक्ति प्रकट हो, निर्णय शक्ति प्रकट हो जाओ। किसी को भी बुला लो, आदत तो डालो, वो बाद में देखा जाएगा किसको क्या करना है, पहले हमें आदत डालनी है, फिर देखो क्या होता है। और बिना किसी कारण के भी आप आदत डालते रहो, आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप प्रैक्टिस करो। क्लियर है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही भास्कर भाई। दीदी जैसे ग्रुप में अब लिखा ना कि हम्म ये शक्ति की कमी है, हम्म जैसे संगठन में हम कुछ भी मान लेते हैं ना कि ये कमी है, हम्म तो वो हम्म ऑटोमेटिकली भी दूर हो जाती है संगठन की हाँ, पावर से। ये दूर होती है, देखा है कई बार। तो आवाहन करो उसी शक्ति का, परिवर्तन की शक्ति की कमी महसूस हो रही है, आवाहन करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास है, मुझ में परिवर्तन शक्ति है, मैं आदेश देती हूँ परिवर्तन शक्ति को प्रकट हो, और जो भी मेरे अंदर संकल्प है व्यर्थ है उन्हें परिवर्तन करके समर्थ बना दो। ये हो गया और आदेश देना। बाबा कहते हैं आदेश ही तो नहीं देते, बस सोचते रहते हैं, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है, कैसे करूं, ऐसे करो। अच्छा, नहीं परिवर्तन हुआ कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो, आदत तो डालो, ये तो अच्छी चीज है ना, व्यर्थ तो नहीं है ना, ये समर्थ तो चीज है और बाबा का सम्मान है। आदत डालो, क्योंकि आदत नहीं है ना परिवर्तन करने की, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर प्रकट हो, मैं आत्मा राजा हूँ, मेरा राज्य है ये, माया का राज्य नहीं है। ये जो माया के संकल्प है, नेगेटिव संकल्प आउट, बाहर निकलो, मैं रूलर हूँ, मेरा राज चलेगा। जैसे स्कूल में कैसे करते हैं, मेरा घर है, निकलो बाहर यहाँ से, आदेश। एक घर में मक्खी मच्छर पक्षी क्या क्या घोंसले बना रखे हैं, जाले लग रहे हैं, आप साफ करोगे तब तो होंगे ना साफ, उसी में रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, बाहर निकालो उनको। कैसे? जैसे स्थूल में करते हैं, निर्भयता की शक्ति की चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास है, मैं निर्भय हूँ, निर्भयता की शक्ति मुझ में है। क्यों है? मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, ये सारी दुनिया, मैं मालिक हूँ इस दुनिया की, इस विश्व की मालिक हूँ। कैसा भय? जो बाबा का वो मेरा, और ये सभी आत्माएं बाबा के हैं, मेरा क्या है? मैं तो केवल एक छोटी सी लाइट हूँ, मेरा सिर्फ बाबा है। ऐसे करना है, जिस चीज के लिए कर रहे हो वो चीज को आपको वर्णन करना है, अपने आप को बताना है। तो इस प्रकार शक्तियों का आवाहन करेंगे। तो बाबा क्या कह रहे थे? तो ये 3 दिन से खजान हम लोगों का अच्छा शक्तियों पे काम चल रहा है, अच्छा लग रहा है। संडे हम्म, को भी हुआ, कल भी अच्छा शक्तियों पे काम किया, आज भी कर लिया। आह्वान कर, जितना करेंगे तो प्रैक्टिस होगी, याद रहेगा, करना है। यही तो बाबा बता रहे हैं, मुरलियां हैं किस लिए पढ़ रहे हैं? मुरली शक्तियों के लिए, और वो ही नहीं कर पाएंगे तो फिर मुरली तो खाली खाली पढ़ना हो जाएगा। रोज पढ़ रहे हैं, खत्म हो रही है, फिर शुरू कर रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, चलती जा रही है, सब जगह मुरलियां पढ़ रहे हैं, कितने सारे बने हुए हैं मुरली चिंतन के, मनन के, पढ़ते चले जा रहे हैं।
अच्छी बात है वो भी, लेकिन कितना मैं ग्रहण कर रही हूँ। तो बाबा कह रहे हैं सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है, खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता है। अब मैं यूज तो करूं। खजाना सबके पास है, बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखता है। स्टॉक माना कितने संकल्प उस शक्ति से रिलेटेड मेरे अंदर जमा है। सपोज करो पवित्रता की शक्ति, अब पवित्रता की शक्ति से रिलेटेड कितने संकल्प मेरे पास है, वो है स्टॉक, इन्वेंट्री। सहन करने की शक्ति, उससे रिलेटेड जितने भी संकल्प है वो मेरा है स्टॉक। ठीक है, उस स्टॉक को देखना है और ये खुद को करो। मुझे ऐसे लिखना है सामना करने की शक्ति के ऊपर। सामना करने की शक्ति क्या होती है, कहाँ से आई मेरे पास, कैसे आएगी, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, जितने भी का इसमें जल लगा दो। ठीक है, अब जिसने जिस शक्ति की कमी बताई है ना, उसके ऊपर होमवर्क है उनके लिए। उसके ऊपर ऐसे लिखकर ग्रुप में पोस्ट करना है, 2 पेज का। 2 पेज यानी एक में कितनी लाइनें होती हैं, 25 से 30 लाइनें होती है एक पेज में। आपको 50 लाइनें लिखनी है उस शक्ति से रिलेटेड। यस करेंगे जो लिखेंगे। बाकी जो सुन रहे हैं उन्होंने नहीं बताया तो कैसे पता चलेगा। जी दीदी, कोशिश करेंगे पूरी। कोशिश करेंगे नहीं बोलो, लिखने लिखेंगे, कैसे भी करके लिखेंगे। ठीक है दीदी, लिखेंगे। थैंक यू। लिखें। निर्भयता की शक्ति क्या होती है, कहाँ से आई, किसने दी, क्या काम करेगी और मुझे कैसे बुलाऊं, मैं उसको बुला के क्या काम कराऊं, मुझे मेरा क्या फायदा होगा, दीदी आगे ओम क्या फायदा। शांति। दीदी हम्म जैसे निर्णय करने की शक्ति कम कम है हमारे में, तो उसको फिर कैसे करें? बस कैसे करे, तो निर्णय करने की शक्ति किस में होती है, किस कहाँ रहती है ये, किसने दी मुझे, ये कौन सी शक्ति है, अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति है। निर्णय करनी बुद्धि में रहती है। मैं कैसे बुलाऊं इसको, मेरे पास क्या करेगी ये काम। बाबा ने ये शक्ति दी, निर्णय करने की शक्ति। इसका काम है सही और गलत की पहचान करना। कौन से स्वमान से आएगी निर्णय शक्ति, कौन से स्वमान से आएगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बुद्धिवान हूँ। जितना एकाग्रता होगी निर्णय होगा। एकाग्रता माने तराजू, 2 पार्ट बराबर होंगे तभी तो निर्णय करेंगे ना, ये भारी है ये हल्का है। तो जितना मेरा मन बुद्धि एकाग्र होगा निर्णय शक्ति बढ़ेगी। अगर निर्णय शक्ति सही होगी तो मेरे सभी कार्य सफल होंगे। ऐसे करके आप लिखो। और मैं कैसे आवाहन करूं निर्णय शक्ति का, कब कब करूं, ये कब, क्या, क्यों, कैसे, ये जो जो का है ना, पहले तो इन्हें लिख लो। कितने काका हैं, 8 हैं, 10 हैं। एक एक काका को लेते जाओ, किसने दी, कहाँ से आई। ये पॉइंट्स है आपके लिए, का। ठीक है, दीदी वो एक जो क्लियर है। 5 स्वमानों का सेट होता है ना, जो 5-6 स्वमानों का, जिसमें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियाँ हम्म। सदा मेरे साथ हैं, मैं विजयी आत्मा मैं हूँ, विजय रतन हूँ, माया जीत हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर उस सम्मान को लेना ना, जो हाँ जिसकी करो। ज़रूरत है, वो बहुत काम करता है फिर। हाँ बिल्कुल ठीक।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियाँ मेरे पास है, मैं विजयी रतन हूँ, माया जीत हूँ, पवित्रता की शक्ति से संपन्न हूँ। फिर उसके बाद पवित्रता की शक्ति को जोड़ेंगे ना, तो फिर काम करता है वो ज़्यादा। ठीक है, आप उसमें लिखो कि ऐसे आह्वान करूंगा मैं, मुझ में पवित्रता की शक्ति है, पवित्रता मेरा श्रृंगार है, पवित्रता मेरी ब्यूटी है, पवित्रता प्यूरि क्या है, कितने सारे थे ना पवित्रता के पॉइंट्स, वो सारे इसमें जोड़ते जाओ। रॉयल्टी है, रॉयल्टी है, रियलिटी है, श्रृंगार है, ये सारे उसके स्टॉक है फाउंडेशन पवित्रता। फाउंडेशन भी हमारा है। फाउंडेशन है, शक्ति है, ऐसे करके लिखना है। क्लियर है? चलो लिखना जितना आपको समझ में आता है, फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, जितना ये लिखो। निर्भयता की शक्ति पे लिखना है या निर्भयता भी शक्ति है ना, लिखो उसके ऊपर। कहाँ रहती है निर्भयता की शक्ति? मन में रहती है। मुझे निर्भय क्यों रहना है? क्योंकि बाप दादा मेरे साथ है। किस बात का निर्भय? मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्यों नहीं बिगाड़ सकता है? मेरे चारों ओर शक्तियों का कवच है। क्यों निर्भय रहूं मैं? क्योंकि बाबा मेरे साथ है, मैं मालिक हूँ। और निर्भय रहूंगी तो मेरे सभी कार्य सफल होंगे। नहीं तो था ना संडे की मुरली में, निर्भयता की शक्ति। अगर भयभीत होंगे तो शक्तियां काम नहीं करेंगी। मैं बाप समान कैसे बनूंगी? बाबा भयभीत होता है क्या? ठीक है, ऐसे करके लिखिए। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा ने स्टॉक सबके पास देखा है, स्टॉक में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं करते हैं। सिर्फ पॉइंट के रूप में सोचते हैं, हाँ ये नहीं करना है, ये करना है। पॉइंट के रूप से यूज करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज नहीं करते हैं। ये पॉइंट आ गया। पहले अपनी स्व स्थिति में, निराकारी स्वरूप में स्थित हो, तब वो शक्ति तो आपके पास आएगी। फिर वो पॉइंट जो उस शक्ति से रिलेटेड, जैसे ये सोमान का सेट बताया, आत्मिक स्थिति, तब वो काम करेगी। देखो करके, समय निकालना पड़ेगा ना इसके लिए। बोलते भी है ये नहीं करना है, फिर भूलते भी है, बोलते भी है भूलते भी है। इतनी सहज विधि सुनाई है, सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल। अब बाबा कहाँ जाते हैं? सब चीज बताकर बिंदी पर, बस बिंदी यूज करो, कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं। ये जो क्यों क्या बताया ना, ये मनन करने में यूज करना है, दुनिया की बातों में यूज नहीं करना। ये मनन शक्ति में यूज करना है। और सब कुछ करने के बाद उसे समा दो बिंदी में। ये सारा स्टॉक कहाँ पर है? बिंदी के अंदर। कौन सी बिंदी? बुद्धि की बिंदी में निर्णय शक्ति समाई हुई है। अब बुद्धि के पॉइंट को याद करो, कैसा है? नीले रंग का है। ऐसे और शक्तियों के पॉइंट्स को याद करो। 16 पॉइंट्स है ना, सब बिंदी तो है। अब उसका विस्तार है, मनन शक्ति है, पॉइंट्स है, ज्ञान है, वो विस्तार है। यही स्टॉक है। बिंदी तो क्या है? एक हमने स्टॉक को, स्टॉक का क्या कहते हैं, पैकेट है। उस पैकेट को खोलोगे, ये सारा निकलेगा उसमें। वो भी जरूरी, ये भी जरूरी। बाबा कह रहे हैं 3 बिंदी को यूज करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी। 3 बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। लगाने चाहते बिंदी, लेकिन लगाने के साथ हाथ हिल जाता है, क्वेश्चन मार्क हो जाता है, या आश्चर्य की रेखा बन जाती है। किस चीज में? दुनिया को देखने में, लोगों को देखने में, बातों को देखने में। आत्मा को देखो तो क्वेश्चन मार्क जो है ना, वो आपका बिंदी बना देगा, उल्टा कर देगा। वहां हाथ हिलता, यहाँ बुद्धि हिलती। नहीं तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है? बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है। वह क्या है? अगर ये नहीं हो पाता है, दूसरा, दुआ दो, दुआ लो। सारा दिन ये करते रहो, इसका भला हो, उसका भला हो, इसका कल्याण हो, उसका कल्याण हो। वो नहीं होता है तो ये करो।
अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं कम होती हैं, भाषण करने की हिम्मत नहीं है, तो दुआ दो, दुआ लो, ये तो कर सकते हो। एक तो बात करो और सब छोड़ो, एक बात करो। दुआ लेनी है, दुआ देनी है। चलो मुरली और ज्यादा है, इसको कल फिनिश करेंगे। समा के पढ़नी है ना, तो ये समाना भी तो चाहिए ना, जो हमने पढ़ा अपने में। क्या करना है आज? एक शक्ति जो जिसकी कमी, दो तीन भी लिख सकते हो आप, अलग अलग भी लिख सकते हो ऐसे। उस एक एक शक्ति के ऊपर आपको ऐसे लिखना है, ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं, जिस शक्ति की कमी महसूस हो रही है। ठीक है ना? चलो, आज का वरदान। आज बाबा मिलन है दीदी। ओम शांति दीदी। यस 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 यस। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। I'm going to Abu. I'm in the train for Baba Milan. ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर बाबा मिलन। May you get all the powers and blessings of Bap Dada. Happy journey to you. Thank you दीदी। दीदी आज 10th बोर्ड एग्जाम भी है, प्रकाश दीजिए आज। अच्छा, हाँ हाँ श्योर। जी वरदान थैंक सुन लेते हैं, फिर उसके बाद देते हैं, है ना? यू दीदी। नेटवर्क इशू है, मैंने मैसेज भी डाला है आपको। हाँ हाँ, जी मैंने पढ़ लिया था। हाँ जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओके, ओके प्रधान से। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, आज का वरदान कौन पढ़ रहा है? फिर सकाश देते हैं। चलो, इतने निकालो। बाबा को इमर्ज करते हैं। मीठे बाबा, अव्यक्त बाप दादा, और हम सब फरिश्ते सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं। इमर्ज करते हैं। 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम के देने के लिए सभी बच्चों को, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सूक्ष्म वतन में सभी आत्माएं, एक बड़ा सा सर्कल है, उसमें हम सब फरिश्ते हैं और बीच में वो सब बच्चे हैं। सभी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई। ये सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। देवकुल की आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं, दिव्य बुद्धिवान है, चरित्रवान है, बाबा की सभी शक्तियों से सुसज्जित है। अपने दोनों हाथों से ब्लेसिंग देंगे, दोनों हाथों को सामने रखते हुए। बाबा की शक्तियां मुझ में, एकाग्रता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति आवाहन करती हूँ मैं, मुझ में प्रवेश करे। सफलता की शक्ति, तो मेरे हाथों से ये शक्तियां निकलकर उन सभी आत्माओं में पहुंच रही, उन्हें निर्भय बना रही है। रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर उनकी बुद्धि में इमर्ज हो रही है। एकाग्रता की शक्ति, स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, दिव्य बुद्धि इमर्ज हो रही है। सभी के अंदर ये संकल्प पहुंच रहा है,
और ये सभी आत्माएं जब एग्जाम देने बैठेंगी तो इनकी बुद्धि में जो पड़ा हुआ है वो इमर्ज हो जाएगा। मैं विद्या की देवी सरस्वती वापस सभी को भेजते हैं अपने अपने देह में, और मैं आत्मा भी वापस आती हूँ भ्रिकुटी के बीच। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, कोई पढ़ रहा है वरदान? ओम शांति दीदी, हम पढ़े आज। पढ़िए। अपना लाइट का हाथ, बाप दादा का लाइट का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। बाबा वरदान दे रहे हैं, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थ जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे न हो, यह हो सकता है? यह हो कैसे सकता है? लेकिन उन नजारों को पार करने की बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन की बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वह नजारा वह कि गीत गाते आगे बढ़ो अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्ख। वर्तमान समय के प्रमाण सभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा समर्पित स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थ की स्थिति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओम दीदी। शांति, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। अभी हम वाटर चार्जिंग करते हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाथ में जल लेंगे, बाबा से कनेक्ट होंगे। सर्वशक्तियों के सागर और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तियों को आवाहन करने के लिए वाटर चार्जिंग भी मदद करती है। तो 21 बार पानी को हम चार्ज करेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान से। सभी करेंगे। थैंक यू वाटर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, जो इस
जो भी आत्मा इस जल को ग्रहण करेगी उसके अंदर शक्तियों का संचार होगा। सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, पवित्रता, निर्भयता, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति, सहयोग शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सर्व शक्तियां, महसूसता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, सभी शक्तियां इस जल में प्रवाहित होने लगी हैं। और जो भी आत्मा इस जल को ग्रहण करेगी उसके अंदर ये सभी शक्तियां समा जाएंगी। उसके सभी कार्य सफल होंगे। वह आत्मा माया पर विजय प्राप्त करेगी। उसका मन शांत रहेगा, शांति की शक्ति उत्पन्न होगी। तन, मन, धन की शक्ति बढ़ेगी। वह आत्मा निरोगी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। सभी के बीच में आपसी सामंजस्य, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं। सर्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम थैंक यू बाबा। Thank you. शुक्रिया।